आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात के लिए कामरा एयरबेस का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मार्का हक में भारतीय तैयारों को तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात की। एलामिये में कहा गया है कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई बरतरी कायम की। वज़ीर-ए-आज़म के दुश्मन की बरतरी की खुशफहमी को खाक में मिलाने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी हमराह थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हालिया जनूबी एशियाई बहरान में आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ देकर भाईचारे का सबूत दिया है। आज़रबाईजान की क़यादत और अवाम की हिमायत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम हकीकी भाई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज उनकी सदर इल्हाम अलियोव से गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने पर भी बातचीत हुई और आज़रबाईजान की सरमायाकारी पाकिस्तान में बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने सदर इल्हाम अलियोव को इस्लामाबाद दौरे की दावत दोहराई है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अगर भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान उसका फौरी और सख्त तरीन जवाब देगा। भारत के साथ जंगबंदी के 4 दिन बाद बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार किया कि एटमी सलाहियत रखने वाले पड़ोसियों के दरमियान संगीन कशीदगी दोनों को तबाह कर देगी। अगर भारत ये सोचता है कि वो जंग के लिए कोई बहाना तलाश कर सकता है तो ये हकीकत में दो तरफा तबाही की वजह बन जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया ने अब जौहरी खतरे को तस्लीम कर लिया है। अमेरिका जैसा कोई भी समझदार मुल्क इस बेहूदगी को समझता है और देख रहा है कि भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत कश्मीर के मामले को दाखिली बनाने की कोशिश करता है और फौज की भारी तादाद के जरिए कश्मीरियों को खौफजदा करना चाहता है। ये वो मसला है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों ने हल करना है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरी मरतबा राबता हुआ है। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के DGMOs का बुध को हॉटलाइन पर राबता हुआ। दोनों अफसरान ने ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने जंग बंदी को बरकरार रखने के आज़म का अयादा किया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राबता मुस्बत रहा। सेनेट ने भारतीय जारियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई पर करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर कर ली है। करारदाद में कहा गया है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। ऑपरेशन पुख्तगी से किया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक़ करारदाद ऐवान में पेश की। आपको बताएंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में हिस्सा डाला। इस अजीम फतह के बाद दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान मजबूत और ताकतवर कौम के तौर पर उभर रहा है। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की कि किसानों से एहतजाज कराएं, लेकिन किसान प्रोपेगेंडे में नहीं आए। जिस तरह हमारी पूरी कौम ने, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, नौजवान हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, जिस तरह पूरी कौम ने वाकई एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला। ये सिर्फ सरहदों की जंग नहीं थी, ये नज़रियात की जंग थी, ये जज्बों की जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे बतौर कौम कि हम जब भी अपने मुल्क की बात आए तो हमारे दरमियान ना कोई इख्तलाफ हो, ना कोई नफ़रत हो। नफ़रत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अब नफ़रत की सियासत ख़त्म हुई है तो आप देखो कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलाआत मोहम्मद अली सैफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि मरियम नवाज ने जंग के दिनों में सबसे मुतहरिक वज़ीर आला का किरदार अदा किया है। जब ड्रोन्स गिर रहे थे, मरियम नवाज ने पंजाब की सिविल इंतजामिया को मुतहरिक रखा। अली अमीन गंडापुर जंग के दिनों में अडियाला जेल के चक्कर काटते रहे, बदतमीजी करते रहे। बानी PTI का भी जंग के दौरान कोई बयान नहीं आया। पूरी तहरीक इंसाफ जंग के दौरान मंजर आम से गायब रही। अज़मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अपने ही मुल्क और फौज के खिलाफ मुहिम जोई में मसरूफ रहा। इस जंग ने बहुत सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया है। पूरी कौम अपने बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी थी, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का गालम गलोच ब्रिगेड हस्ब रिवायत कौम में इंतशार, झूठ और अफरा तफरी फैलाने में मसरूफ रहा।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भारतीय गोलाबारी से शहीद और जख्मी होने वाले अफराद के घरों में जाकर भारतीय गोलाबारी से जख्मी होने वालों में चेक तकसीम किए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मोदी की जारहियत का जवाब भरपूर अंदाज में दिया है। शहरी दिफा की ज़रूरत जितने बड़े शहरों में है उतनी ही LOC पर भी है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए कारकर्दगी बेहतर बना रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर इस वक्त अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। बुनियानुल मरसूस में ये एक तारीखी कामयाबी थी। हम अपने शोदा को याद करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में सदा शुक्र बजा लाएंगे, सरों को झुकाएंगे और ये नेमत पाकिस्तान की जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जिस बहादुरी दलेरी से इसका दिफा किया और अल्लाह ताला ने हमें एक फ़तह से हमकिनार किया, उस पर पूरी कौम कल अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होगी। तो कल सुबह फजर के बाद दुआओं का सिलसिला शुरू होगा। जुम्मे के इज्तिमात के बाद शुक्राने के नफल अदा किए जाएंगे। जुम्मे के इज्तिमात में मुल्क व कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी और कल का दिन परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात में पूरे मुल्क के अंदर। और इसके अलावा जो यादगार शहदा हैं उन पर फूल रखे जाएंगे, हाज़री दी जाएगी शहदा की कब्रों पर और उनको खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। कल के दिन मज़ार कायद पर, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की चेंजिंग की सेरेमनीज़ भी होंगी और इसके साथ साथ कल दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से किया जाएगा। तो ये कल का दिन जो है यौम तशक्कुर के तौर पे पूरे मुल्क में अकीदत के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाएगा और हम सब मिल के बतौर पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने जो इस कौम की इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा किया। और कल एक मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्कद होगी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स उसमें शिरकत करेंगे। सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और तमाम जो है हमारे वफाकी वज़रा उसमें शरीक होंगे। और कल यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब में अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करेंगे और कौम को एक यकजहती का पैगाम देंगे। तो मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों पर पाकिस्तान का झंडा लहराएं और शाम की मगरिब की नमाज के बाद चिरागां करें, दिए जलाएं और इज़हार यकजहती करें, ना सिर्फ इस मुल्क की अफवाज के साथ और शोदा के साथ, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम की फ़तह है और पाकिस्तानी कौम की इत्तेहाद इत्तेफाक की फ़तह है। उसको भी सेलिब्रेट करें और पाकिस्तानी परचम हर जगह पर अवेज़ा इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा। और ये यौम तशक्कुर कल अल्लाह ताला का शुक्र। तारीखी फतह पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अमरीका को मुंतखब आइटम्स पर जीरो टैरिफ दो तरफा तिजारत की पेशकश कर दी है। ज़राए का कहना है कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने तजवीज़ दी है। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहिदा करना चाहता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। ये पेशकश अमरीकी सदर की तरफ से पाक भारत फायरबंदी का मुआहिदा करने के बाद की गई। भारत ने पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज की हालिया किस्त रुकवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारत उसमें कामयाब न हो सका। भारतीय एहतजाज के बावजूद IMF बोर्ड ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए $1 अरब की फौरी किस्त मंजूर की, बल्कि $1.4 अरब की मजीद फंडिंग की भी इजाजत दे दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने भारतीय एतराज़ात पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। IMF बोर्ड में भारत का असर रसूख बहुत ही महदूद है। किसी भी फैसले में उसके पास सिर्फ 2.6% वोटिंग शेयर है। वैसे भी IMF कवायद में किसी भी तजवीज़ के खिलाफ वोट डालने की इजाज़त नहीं है। बोर्ड अरकान हक में वोट दे सकते हैं या वोट डालने से पीछे हट सकते हैं। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इस बात पर भी एतराज़ है कि IMF बोर्ड में अमरीका के पास 16.5% वोटिंग का शेयर क्यों है।
भारतीय ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा दबाव में है और वजाहत पर वजाहत दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी ओलंपियन अरशद नदीम को भारत में इवेंट में शिरकत की दावत देने पर नीरज चोपड़ा तनकीद की जद में है। नीरज चोपड़ा का कहना है कि पाकिस्तानी ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम से कभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। हम बतौर एथलीट एक दूसरे से बात करते रहे। दुनिया भर में एथलेटिक्स कम्युनिटी में मेरे कई अच्छे दोस्त हैं। अगर कोई मुझसे एहतराम से बात करता है तो मैं भी उससे इज्जत से बात करता हूं। अरशद नदीम को टूर्नामेंट में शिरकत के लिए भारत आने की दावत पर नीरज चोपड़ा पर सोशल मीडिया पर तनकीद हुई थी। नीरज चोपड़ा ने कहा कि अरशद नदीम को इवेंट में शिरकत के लिए दावत देने पर उनसे नफरत का इजहार किया गया, गालियां दी गईं। इवेंट पहलगाम वाक़े के बाद मनसूख कर दिया गया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजहब, सकाफत और तारीख से जुड़े हुए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफत, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देने की जरूरत है। ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात की। अभी आपको बताएं, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि पाकिस्तान की किसी जौहरी तनसीब से ताबकारी मवाद का कोई अखराज नहीं हुआ। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की किसी जौहरी तनसीब से ताबकारी मवाद का अखराज या रसाव नहीं हुआ। दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान की किसी भी जौहरी तनसीब से कोई ताबकारी मवाद का अखराज या रसाव नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने शौहर से अलहदगी के बाद बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने वाली मां को नान नफके का हकदार करार दे दिया। हाई कोर्ट ने मातहत अदालत के एक खातून और उसके नाबालिग बेटे को अबूरी नान नफका देने के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट जज का कहना है कि औरत की जानिब से मुलाजमत छोड़ना अपनी मर्जी से काम तर्क करने के तौर पर नहीं देखा जा सकता। नाबालिग बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी उस पर आती है जिसके पास बच्चे की तहवील होती है। हाई कोर्ट ने कुछ तरमीम के साथ बीवी को 7,500 और बच्चे को 4,500 रुपए देने का हुक्म दिया। मातहत अदालत ने 2023 में खातून के शौहर को बीवी बच्चे दोनों को अलग अलग 7,500 माहाना नान नफका देने का हुक्म दिया था। खातून के शौहर ने मातहत अदालत का फैसला दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।